सानू सिर्फ थोड़ा जिहा पेट्रोल दे दो जो अपने ते सट के ते गड्डी सट के अग ला ली। महंगाई है, की कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद नेशनल टीवी। नाज़रीन, अगर बात कीजिए पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की तो कहा जाएगा कि रात की तारीकी में हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, क्योंकि पहले ही इतनी महंगाई थी, लेकिन पेट्रोल बढ़ने की वजह से है रोज़मर्रा की हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो हम पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, हम आवाम से जानते हैं कि पेट्रोल की तारीख में बुलंद तरीन सतह जो पहुँच गई कीमत की, इससे उनकी ज़िंदगी क्या असर पड़ा है। ये सर आप बताइए कि पेट्रोल की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी ज़िंदगी वैसे मामूल पे चल रही है या हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है कि ये देखें कि महंगाई इतनी है कि गुजारा ही नहीं होता है कि ये देखो ना कि पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, अब 150 रुपये लीटर हो गया है। इससे भी ज़्यादा आगे ये 200, 250, 300 पर भी लेकर जाएगा, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी है कि गरीब बंदा क्या करे। आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? बड़े बड़े अच्छे वर्ल्ड बैंक से भी लोग आए हैं, क्या मशवरा देंगे? क्या बोलें कि आगे ये किसी की सुनते हैं, गरीब बंदे को तो ये सुनते ही नहीं है। अमीर लोग हैं वो तो 1000 का भी डाल लेते हैं तेल, लेकिन गरीब बंदा क्या करे। यही हम बताएंगे कि ये अच्छा नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ना सिर्फ मेरी बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम की मुतासर होती है। मेरा पहले ये सवाल ये है कि ये करंटली जो 8 रुपये पेट्रोल बढ़ाया गया, इसकी मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती। इंटरनेशनल मार्केट में ना पिछले हफ्ते में पेट्रोल बढ़ा है, किस बेस पे जो है 8 रुपये बढ़ाया जा रहा है? इसका मतलब है हमें कोई डिक्टेट कर रहा है, और डिक्टेट करने वाले IMF है। तो अगर IMF ने हमारी गवर्नमेंट चलानी है तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप स्ट्रेट वे में कह देंगे जी ये IMF के सरबराह हैं। ये लोग दूसरे तरक्की पजीर ममालिक के साथ होते हैं, तरक्की याफ्ता के साथ होते, तरक्की पजीर को आगे नहीं जड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उनके क्लाइंट बना चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट IMF को हमें बेच चुकी है, अब हम उनके ग़ुलाम बन चुके हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक आका अपने गुलाम को आसानी से छोड़े? तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम IMF के नहीं, हमने आपको वोट दिया है, आप गवर्नमेंट को चलाएं। गवर्नमेंट का मतलब गुड गवर्नेंस होता है, आवाम की खिदमत करना है। कम से कम बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करें, बाकी मामला तो बाद में देखे जाएंगे। पेट्रोल को इतना इस वक्त 8 रुपये बढ़ाना, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ टेक्निकली गलत है ये इस वक्त, और आवाम पे जो है ना बेजा इसके बाद बोझ डाला गया इस चीज़ का। भाई तुम दसो कि पेट्रोल इन्ना महंगा होने की वजह से ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ 100 रुपये ਸੀ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰफ थोड़ा जिहा पेट्रोल दे दो जो अपने ते सट के ते गड्डी सट के अग ला ली। जब आपके अखराजात आपकी आमदनी से तजावुज़ कर जाते हैं तो क्या होता है, लोग फिर गलत रास्ते अपनाते हैं, आपके जराइम बढ़ेंगे। लोग अपने बच्चों को खुद तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये किसने सोचना है? ये भी तो अगर मदीना की रियासत बना रहे हैं तो मदीना की रियासत में जो हमारे खलीफा थे उन्होंने सबसे पहले अपनी आवाम की भूख का ख्याल किया था। तो पेट्रोल तो चले एक एक्सट्रीम सतह पर गया, तो इसके साथ बाकी चीज़ें भी वैसे ही जाएंगी। बहुत सारी ऐसे माशी हम लोगों ने अपनी कंपनियां बंद कर दी हैं, लोग फायर कर दिए हैं अपने जिनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, उन्होंने लोगों को फायर, जो बेरोज़गारी हो गई है, जितनी इतनी हज़ारों नौकरियां हमें मिलनी थी कहाँ गई हैं? वोट तो हमने दिए हैं इन सबको, लेकिन मुझे बताएं कि फिर किसको जाके गए? IMF को जाके गए, जो ऑलरेडी IMF जो कह रहा है वो उस पर चल रहे हैं हम। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आवाम नहीं रहेगी तो कौन सा पाकिस्तान चलाएंगे? ये आमदनी बढ़े और पेट्रोल बढ़े तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आमदनी, आपको पता है कि पिछले साल भी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगी जो सरकारी लोग थे उनकी, सरकारी चौबियंस की ना तो तनख्वाहें बढ़ी हैं ना उनकी बरात बढ़ी है, बल्कि पेंशन वालों के पीछे भी पड़ गए हैं। आपके जो नेक्स्ट अब ख़त्म हो रही हैं जिनकी नौकरियां, उनकी पेंशन भी ख़त्म करने के चक्कर में है। तो ज़्यादती ना करें। ज़ाहिर बात है जी, जो चीज़ें महंगी हो रही हैं वो आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, और जो अपना आम आदमी बेरोज़गार हो रहा है उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। बस कई लोग कहते हैं कि जी वर्ल्ड बैंक से जो आए हुए हैं उनका एजेंडा है, वो मिस्र बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को भी। तो आप क्या समझते हैं कि हर चीज़ पे जो पेट्रोल जो है उसकी वजह से कीमत बढ़ती है लेकिन वो बाद में ख़त्म नहीं होती, तो क्या जो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है उसके पीछे कोई एजेंडा है? ये वाकई कोई ऐसी बात है? अब ये गवर्नमेंट खुद बेहतर समझती है कि इन्होंने IMF से क्या मुआहदे किए हैं और क्या नहीं कर रहे।
और ये तो यही बेहतर समझते हैं उन्होंने क्या कि उनसे शराइ हमें तो नहीं पता कि इन्होंने क्या शराइतें की हैं। यहाँ तो हमारे सामने वो खुल के बयान करें कि क्या शराइतें उन्होंने की हैं, तो फिर उसके हिसाब से महंगाई अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं बिला वजह महंगाई हो रही है तो फिर बड़ा गलत है। लेकिन जो महंगाई है ना, महंगाई से हमने वही परेशान है थोड़ा सा, बाकी अल्लाह वारिस है। टेंशन तो होती है हर बंदे को, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि पेट्रोल को थोड़ा सा ना नीचे लाया जाए रेट, तो गुजारिश यही है इमरान खान PM से। जी भाई बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें जिस वक्त तारीख की सतह पे पहुंची, आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ा है या खुशहाली आई है? ज़्यादा पड़ा है जी, बहुत ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, हम मज़दूर आदमी है, 12,000 रुपया तनख्वाह है, तो सारा दिन ये पेट्रोल पे गुजर जाए तो फिर क्या करेंगे? ये पेट्रोल डलवा के तो हम मर गए हैं, घर पे 4 बचे हुए हैं, ठीक है, उनकी रोज़ी कहाँ से पूरी करनी है? महंगाई अरूज पे है, इससे आपका रक्षा जो चल रहा है वो आपके खर्चे पूरे कर रहा है, और आपके क्या कहते हैं पेट्रोल जो है उसकी सही एवरेज निकल आती है? कोई नहीं, एवरेज वगैरह तो कुछ नहीं निकले, काम मतलब कि काम भी उतना नहीं है जो मतलब कि बंदा ना अपना रोज़ी रोटी मतलब कि कर सके। ऊपर से इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, मतलब कि जब काम ना भी हो अपनी जेब से पेट्रोल मतलब कि लगा के ना जाना पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि ना हमारे लिए तो कुछ मतलब कि ना सोचें आवाम के लिए, पेट्रोल मतलब कि पेट्रोल या मतलब बाकी महंगाई को तो थोड़ा कंट्रोल करें बस। भी जी आवाम का यही कहना है कि नाजरीन जो है हुकूमत को चाहिए कोई रिलीफ दे। इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का जवाज़ नहीं बनता, लेकिन जब बढ़ती है तो 8-10 रुपये बढ़ जाती है, जब कम होती है तो चंद पैसे या चंद रुपये कम होती है। इसकी वजह से हर चीज़ बढ़ जाती है, हर चीज़ जो बढ़ने की वजह से महंगी होती है, लेकिन जब कम होता है तो कोई चीज़ भी कम नहीं होती। तो IMF के ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि ये किस एजेंडे पे बैठे हैं, ये हमारे मुल्क को कहीं मिस्र तो नहीं बनाना चाहते। तो इसलिए अवाम का यही कहना है कि हमें बताया जाए क्या शराइत IMF से तय हुई है, और मुल्क में जो हर रोज़ महंगाई का नया तूफ़ान होता है, पेट्रोल की कीमत की वजह से हर चीज़ जो है रोज़मर्रा की महंगी हो रही है, उसका बताया जाए कि क्यों इतना आसमान पे जारी कीमतें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अब्दुल कबीर आज़ाद को इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।